और बड़ी खबर आपको बता दें, धराली के बाद थराली में बादल फाट तबाही, थराली में राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। आज थराली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धराली के बाद थराली में बादल फाट तबाही हुई है। थराली में राहत और बचाव कार्य जारी है और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज ऑन द स्पॉट जाएंगे, देखेंगे, वहां पर जायजा लेंगे कितना नुकसान यहां पर हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे, धराली के बाद थराली में भी ऐसे ही तबाही का मंजर देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने हैं और यहाँ पर भी गदेरा उफान पर आ जाता है, बादल फटता है, ऐसे में भारी मलबा गदेरे से होता हुआ नीचे आ जाता है। और देखिए, अगर गहन चर्चा करें तो धराली की बात करें या थराली की बात करें, दोनों में नाम के अलावा जो यहाँ पर ये हादसे हुए हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिस वजह से जो नुकसान का आकलन है या नुकसान का जो पैमाना है वो एक विस्तृत क्षेत्र में है। सबसे पहले बात हम धराली के खीर गंगा की करते हैं। धराली में ग्लेशियर से निकलने वाली खीर गंगा, जिस पानी में चूना नहीं होता इसलिए उसे खीर का पानी यानी कि शुद्ध पानी कहा जाता है, उसमें एक ऐसा सैलाब आता है जो थराली में जो मॉडर्न मार्केट बसा हुआ था, क्योंकि धराली गांव अलग है और मार्केट वहां पर बिल्कुल खीर गंगा के किनारे जो पर्यटक है उन्हें आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। तो वहां पर सैलाब आता है और अपने साथ सब कुछ बहा कर लेकर जाता है। 80 एकड़ में मलबा ही मलबा देखने को मिला। 30 से 40 फुट का वो मलबा था। धराली की तस्वीरें अभी तक लोगों के जहन में जाहिर तौर पर आप भी नहीं भूले होंगे। उसके बाद ये दूसरी तस्वीर है, ये है थराली की। यहाँ पर भी ठीक इसी तरीके की तबाही सामने आई है। यहाँ पर भी एक गदेरा है, ठीक वैसी जैसे वहाँ पर खीर गंगा थी। और यहाँ पर बादल फटने के बाद जो मलबा है उसी गदेरे से बहता हुआ नीचे आता है। और यहाँ पर भी जो मार्केट था, जो बस्ती यहाँ पर बसी हुई थी, उसे अपनी चपेट में ले लेता है, जिसमें एक अभी लापता है और एक महिला की मौत हो गई है। तो देखिए, दो तस्वीरों में क्या यहाँ पर सेम है, क्या यहाँ पर एक समान चीज है जो कहीं ना कहीं आपदाओं को, विपदाओं को जो न्योता है वो दे रही है। आपको ये जानकारी दे दे, जब भी आप पहाड़ी क्षेत्र में निर्माण करते हैं तो सबसे पहले आपको नदी की तलहटी में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नदी है अपना वेग बदलती रहती है और हर मॉनसून में आप लगाइए कि जो नदी का वेग है वो उसकी जो स्थान होता है उससे खिसकता चला जाता है। और वही बात अगर गदेरों की करें, जो पहाड़ से नाला आ रहा होता है, जो गदेरे का या किसी भी नदी या नाले का जो बैंड होता है, वहां पर आपको कभी भी किसी भी तरीके की कॉलोनी या फिर किसी भी तरीके का कोई रिहायशी निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी बैंड पर अगर आफत बरसेगी या भारी मलबा आएगा तो उसी बैंड से वो प्रवाह कॉन्वेक्स हो जाएगा, यानी कि फैल जाएगा उस क्षेत्र में, और जो वहां पर घर, बस्तियां, मोहल्ला या कुछ भी बसा होगा वो उसके आवेश में आ जाएगा, उसकी चपेट में आ जाएगा। और दोनों ही मामलों में, चाहे थराली की बात करें या धराली की बात करें, यहां पर इसी तरीके का एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि एक बात साफ है कि अंतहीन विकास उत्तराखंड के पहाड़ों को खोखला कर रहा है। और इसी के साथ अंतहीन विकास की अगर हम बात करें तो जहां पर निर्माण की जा रही है एक के बाद एक इमारतें, वो इमारतें बिना किसी नक्शे के और बिना किसी भौगोलिक परिस्थिति को जाने परखे जमीन लेने के बाद सिर्फ ठेकेदार प्रथा पर निर्माण की जा रही है, और उसका खामियाजा उन बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों को ही भुगतना पड़ता है। और देखिए, अगर गहन चर्चा करें तो धराली की बात करें या थराली की बात करें, दोनों में नाम के अलावा जो यहाँ पर ये हादसे हुए हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिस वजह से जो नुकसान का आकलन है या नुकसान का जो पैमाना है वो एक विस्तृत क्षेत्र में है। सबसे पहले बात हम धराली के खीर गंगा की करते हैं। धराली में ग्लेशियर से निकलने वाली खीर गंगा, जिस पानी में चूना नहीं होता इसलिए उसे खीर का पानी यानी कि शुद्ध पानी कहा जाता है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले तस्वीरें देखना चाहेंगे, सबसे पहले हालात का अपडेट लेना चाहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो देर रात थराली में जो एक दिन पहले आपदा आई थी उसके चलते पूरे जो भयावह स्थिति पूरी थराली में हुई थी, उसमें एक जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो लापता, अभी भी लापता हैं, और एक जो युवती थी 20 वर्षीय, उसका जो शव है वो बरामद कर लिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस अधीक्षक चमोली और जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी लगातार यहाँ पे बने हुए हैं। और जिस तरह से
वहाँ पे हालात बने हैं वो कहीं ना कहीं डरावने हैं, लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोगों की जो जागरूकता से कई लोगों की जान बची है और वहाँ पे जो राहत शिविर बनाया गया है, जो लोग आपदा प्रभावित हैं उनको राहत शिविर बनाया गया है। आज जो सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आपदा प्रभावितों के साथ मुलाकात करने का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, 11:43 पर वो कुलसारी पहुंचेंगे। राहत शिविर में जो लोग रोके गए हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो आपदा प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जाने का उनका कार्यक्रम है। बिल्कुल, राड़ी बगड़ी ये क्षेत्र जो है बताया जा रहा है, जैसा कि आपने बताया था सुरेंद्र, इस क्षेत्र में कितने मकान थे, कितने क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, कितने लोगों की जनसंख्या वाला ये क्षेत्र था राड़ी बगड़, और कितने लोगों का भी रेस्क्यू कर उन्हें जो राहत कैंप है वहां ले जाया जा रहा है? क्योंकि थराली का जो राड़ी बगड़ जो क्षेत्र है वो मुख्य बाजार में आता है। हालांकि जिस तरह के जो हालात थे उससे कई जो घर हैं, जो जिलाधिकारी का जो कार्यालय है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके आसपास के जो 8 से 10 जो घर हैं उनमें आंशिक क्षति हुई है। मलबा पूरे घरों में घुसा है, कई दुकानें ऐसी हैं जिनमें मलबा घुस गया। वहीं इसके अलावा भी सैकड़ों एक जगह है जहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान लोगों को हुआ है। लोगों का जो आवासीय भवन थे, जो व्यापारिक जो संस्थान थे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की ये मांग है कि जो उत्तराखंड के SDRF के जो मानक है उनमें शिथिलता बरतते हुए जो नुकसान लोगों को हुआ है उसमें लोगों को फायदा मिल पाए। और जो मुख्यमंत्री आज वहाँ पे पहुंचने वाले हैं तो स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे तो उनसे भी वो यही मांग करेंगे कि जो उत्तराखंड आपदा प्रबंधन का जो रिलीफ फंड के लिए जो मानक हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कम हैं और आए दिन जिस तरह की आपदाएं आ रही हैं वो बहुत बड़ा नुकसान लोगों को कर रही हैं। लोगों की आजीविका के जो साधन है वो पूरी तरह से इस मलबे में दब जाते हैं, दुकानें दब जाती हैं, लोगों के अपने कई लोगों की जान चली जाती है। तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड के पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो आपदा के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से इन विषयों पर काम करने की जरूरत है। अन्यथा आने वाले समय में उत्तराखंड केवल आपदा तक सीमित रह जाएगा और आपदा के प्रबंधन तक सीमित रह जाएगा। हर वर्ष जितना बड़ा नुकसान उत्तराखंड झेल रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान पूरे प्रदेशवासियों को इसका होने वाला है। बिल्कुल, ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर जोशीमठ टनल जो बनाई जा रही है उसने एक ऐसे एरिया को हिट किया है जहां से पहाड़ के अंदर का पानी का रिसाव पूरी तरीके से हो रहा है और ऐसे में जो पहाड़ में पानी का क्षेत्र था वो पूरी तरह से रिक्त है। अब वहां पर मिट्टी खिसकती है, इसी वजह से दरारें आ रही है लोगों के घरों में। और वहीं दूसरी तरफ जो प्रबंधन है या फिर किसी भी तरीके से लोग इमारतों का निर्माण कर रहे हैं, प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, कोई भी खोज परख उसमें नहीं है। जबकि उत्तराखंड की बात करें तो बहुत से हिस्से ऐसे हैं जो हिमालय के अति सेंसिटिव जोन में आते हैं। शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।